दोस्तों नमस्कार। प्रयागराज में बढ़ते गंगा और यमुना की नदी अब कहीं न कहीं जो निचले स्तर की जो इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए। मैं इस समय मौजूद हूँ छोटा बघाड़ा में। यहाँ पर लाखों छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं और स्थिति अभी ये है कि वो छात्र पलायन करने पर मजबूर है। यहाँ से कहूँ तो दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें हैं जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। जब इस साइड देखेंगे तो यह कभी क्षेत्र हुआ करता था जहां पर कहूँ तो छात्र खेला करते थे या फिर कहा जाए गाड़ियां खड़ी होती थी, क्रिकेट होते थे, लेकिन आज यह पूरा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सामने जब आप देखेंगे तो एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से कहूँ तो एक तरीके से बाढ़ इलाके में गश्त कर रहे हैं। किसी प्रकार से किसी भी लोगों को या फिर कहा जाए किसी भी व्यक्ति को असुविधा ना हो, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। आप जब सामने की तस्वीर देखेंगे तो हम दिखाना चाहेंगे, हम कल यानी कल इसी वक्त उसी छत पर जो काली काली आप पानी की टंकी देख रहे हैं वहीं से आपको रिपोर्ट दिखाया था, लेकिन आज ये स्थिति है कि वहां पर पहुंचना कहूँ तो नामुमकिन है। इस साइड देखेंगे तो यह जो पानी है ये बराबर आगे की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। यह कहूँ तो एक लॉज है, हम लॉज के ऊपर खड़े हैं। नीचे दिखाइए, ये जो आप देख रहे हैं पूरा लॉज का जो मुख्य गेट है पानी में डूबा हुआ है। यानी कि कहा जाए हम लोग पानी से होकर इस लॉज पे पहुंचे हैं। पिछली बार जो रिपोर्ट किए थे जहां पर उस लॉज पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां पर पानी अधिक है। वहां के जो छात्र हैं वो पलायन कर चुके हैं। प्रयागराज में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रयागराज की जो भी बाढ़ प्रबंध एरिया है या फिर कहा जाए संगठन है वो एक्टिव हो गए। यहाँ पर समाज सेवी भी अब सामने आ रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए। इस साइड देखेंगे यहाँ पर छात्र है जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं। ये तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ मित्र आपका? हमारा नाम आशुतोष है। आशुतोष जी कहाँ से हैं? सबसे हम इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद। आइए इधर आइए। इलाहाबाद से? इलाहाबाद के किस एरिया से? सिकंदरा तरफ से। सिकंदरा। हम्म। अच्छा ये बताइए जो पानी है कल यहाँ तक था? कल यहाँ तक नहीं, काफी नीचे तक था, रात में काफी तेज से बढ़ा हुआ है। अच्छा, हम्म। लगभग कल के मुकाबले और आज यानी कि लगभग 12 से 24 घंटे हो गए। क्या कुछ स्पीड रही होगी या फिर कहा जाए कितने मीटर आगे आया होगा पानी? लगभग 2 से 3 फीट लगभग बढ़ा है पानी। 2 से 3 फीट ऊंचाई में या फिर ऊंचाई ऊंचाई। ऊंचाई? हम्म। तो लगभग यहाँ पर कितने घर अब कहीं ना कहीं इसके संक्रमण में आ गए हैं? देखिए अभी पूरा वहां से लेकर पूरा लगभग आधा फ्लोर डूब चुका है। अब नीचे यहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं उसके नीचे घर में घुसने वाला है पानी। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी? हाँ। एसएससी का प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है, मालूम है कि नहीं? एसएससी के वहाँ देख, अब गवर्नमेंट क्या करे, वहाँ जैसे टीचर गए हैं प्रोटेस्ट करने, अब उनको दे मतलब कि वो जाने नहीं दे रहे हैं। अब उनको मतलब जबरदस्ती लाठीचार्ज करवा दिए हैं। अच्छा, तो वही अब गवर्नमेंट है, वैसे तो क्या किया जाए उसमें। तो आपको बताऊं एसएससी का भी जो मुद्दा है वो बहुत हाईलाइट है, लेकिन हम मुद्दे से ना भटक कर हम बाढ़ पर आते हैं। अच्छा ये बताइए यहाँ पर एनडीआरएफ और कहा जाए जो जल पुलिस है कितना मदद कर पा रही है कहूँ तो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, छात्रों के लिए? एनडीआरएफ वहाँ बीच में, वहाँ उनका क्या काम है, यहाँ आके मदद करिए, लेकिन वहाँ बीच में खड़ा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, हम्म। यहाँ आना चाहिए। यहाँ आना चाहिए, हम लोग से पूछना चाहिए क्या दिक्कत है क्या नहीं है। दिक्कत है आपको? अब दिक्कत तो है ही, अब कैसे क्या जाएं, दिक्कत है? बाहर कैसे जाएं। हम्म। अब जाएंगे मतलब यहाँ तक पानी है, लगभग जाएंगे, डूब नहीं जाएंगे, या तो तैरते हुए जाएं। अच्छा, ऊपर ही सब कुछ हो रहा है? अब ऊपर है पानी, जब तक है, लाइट भी काट दिया गया अभी। अब कट कर दे ये लाइट अब नहीं आएगी। कितने दिन तक अभी ये स्थिति होने वाली है? पानी नहीं हटेगा तब तक लाइट नहीं आएगी। जब तक यह पानी नहीं हटेगा तब तक लाइट भी नहीं आएगी। नहीं आएगी, लाइट पानी सब खत्म। कैसे जिएंगे? अब बस ऐसे जिएंगे, अब जा रहे हैं घर, अब यहाँ कहाँ जी पाएंगे। कब निकलने वाले? अभी शाम तक नहीं, कल निकल जाएंगे। घर चले जाएंगे या फिर कहा जाए यहाँ से पलायन कर लेंगे, सामान बोरिया बिस्तरा बांध कर कहीं और? पलायन नहीं करेंगे, अब जाएंगे घर ही। तराई एरिया में कमरवा सस्ते में मिलता है? हाँ इसी के लिए तो, अब 2-2.5 हजार में कमरे मिल जाते हैं, अभी ऊपर जाएंगे 3-3.5 हजार 4 हजार कमरे हैं। अब हम लोग गरीब इंसान कहाँ रहेंगे। तो यह छोटा बघाड़ा का एरिया है पूरी तरह से जल में तब्दील हो गया है, यानी कि बाढ़ का पानी जो है वो छोटा बघाड़ा के का क्षेत्र
पूरी तरह से डूब गया। सलोरी, छोटा बगाड़ा, दारागंज तमाम ऐसे इलाके हैं जो प्रयागराज को प्रभावित करते हैं हर एक बाढ़ में। हालांकि जो अनुमान लगाया जा रहा है, आज की जो माप है फाफा मऊ से, वह लगभग 44 मीटर मापा गया है। और जो यह स्थान है छोटा बघाड़ा जो है, महज यहाँ से लगभग आधे से 1 किलोमीटर दूर फाफा मऊ का एरिया है, जहाँ पर छात्र रहते हैं, यानी कि कहा जाए यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर और भी तमाम छात्र हैं। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? जी अवनीश यादव। अवनीश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। गाजीपुर। वीरों की धरती गाजीपुर से है। वीरों की धरती गाजीपुर, महंतों की धरती, और कहा जाए एक तरीके से अविश्वसनीय, यानी कि यहाँ पर महाकुंभ लगता है। यहाँ पर क्या करने आ गए? जी यहाँ पे तैयारी करने आए हैं हम्म। और यहाँ पे काफ़ी स्थिति गंभीर है। पानी तो स्तर काफ़ी बढ़ रहा है यहाँ पे, 84 के करीब है पानी। और काफ़ी समस्याएं हैं, बिजली भी कटी हुई है, पानी की भी समस्या है। जैसे यहाँ पे पानी जो नीचे से आता है ग्राउंड वाटर, वो काफ़ी अच्छा नहीं होता है, पीने के लायक नहीं होता है। तो यहाँ बच्चे आरओ वाला पानी लेकर आते हैं, तो वहाँ पे यहाँ से अब जा भी नहीं सकते हैं, तो पानी भी खत्म हो चुका है। तो स्थिति एनडीआरएफ कितना छात्रों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए वो मदद कर पा रही है? जी अभी तक हम लोग के यहाँ तो कोई मदद नहीं पहुँची है। अब देख भी नहीं रहे हैं कि कोई मदद पहुँच सकती है, ऐसा नहीं लगता है कोई मदद आएगी। बड़े बड़े अखबारों में छपता है कि एनडीआरएफ की टीम, समाज सेवी, प्रशासन और जो भी बाढ़ से संबंधित अधिकारी हैं, वो छात्रों के बीच में, लोगों के बीच में जाकर कहूँ तो खाद्यान्न वितरित करते हैं, सुरक्षा वितरित करते हैं। आप कह रहे पहुंच ही नहीं रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? जी काफ़ी इलाका बड़ा है और सरकार गवर्नमेंट हो सके अपनी तरफ से कार्य कर रही होगी। यहाँ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ समस्याएं हैं काफ़ी। यहाँ पे छात्रों की ओर से यहाँ काफ़ी छात्र चले चुके हैं, 80% के करीब छात्र जा चुके हैं। यहाँ पे स्थितियाँ काफ़ी गंभीर है। अभी कितने दिन यहाँ पर रहने वाले हैं? आज हो सके हम लोग निकल जाएंगे शाम तक यहाँ से। कितने दिन बाद आएंगे? अब तो रक्षाबंधन 9 को है, उसको बिता के ही आएंगे, शायद पानी कम हो जाएगा। बाढ़ की वजह से जा रहे हैं या फिर त्योहार की वजह नहीं से? नहीं, बाढ़ की वजह से फिलहाल तो बाढ़ की वजह से जा रहे थे, नहीं तो 8 को प्लान था जाने का। हर एक साल जाना पड़ता है या फिर कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं? जी मैं यहाँ 3 सालों से रह रहा हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी से कोर्स चल रहा था, तो उसी में मैं इन्वॉल्व हूँ। तो 3 साल से बाढ़ काफ़ी आ रहा था। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी के चल रहा है। एसएससी। अच्छा, यहाँ पे लॉज में पूरे एसएससी वाले हैं क्या? जी प्रयागराज में वनडे के ज़्यादा बच्चे आपको मिलेंगे। हाँ, जैसे दिल्ली हो गया तो यूपीएससी का हब माना जाता है, तो यहाँ इलाहाबाद वनडे एग्जामों का। तो जब देखेंगे तो ये स्थिति है प्रयागराज की, ये स्थिति है छोटा बगाड़ा की। इस साइड देखेंगे यहाँ पर पूरी तरह से जितने भी लॉज में पानी घुस आया है, सारी लॉज की लाइटें काट दी हैं। जो छात्र हैं या फिर जो कहा जाए प्रतियोगी छात्र हैं, जो लोग रहने वाले हैं, वो अपने छतों पर निकलकर टहल रहे हैं। दूर दूर तक आप देखेंगे टोटल जल भराव ही नजर आएगा। फिलहाल आपको बताऊं, प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति जबरदस्त है। प्रयागराज का चाहे वो नैनी क्षेत्र हो या फिर अरैल क्षेत्र हो, संगम का क्षेत्र हो, दारागंज हो, सलोरी हो, छोटा बगाड़ा हो, या फिर कहा जाए यमुना पार का पूरा क्षेत्र, पूरी तरह से वह जल भराव है, पूरी तरह से कहूँ तो डूब चुका है। अब क्या हो गया? गंगा नदी 84 कहूँ, रिटेक लीजिए। यमुना नदी 84 मीटर मापी गई है, वहीं पर गंगा 84 मापी गई है, वहीं पर आपको बताऊं तो 83.5 यमुना मापी गई है। यहाँ पर जब देखेंगे वो असर साफ तौर पर कहूँ क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। जो निचले कहूँ एरिया है, इलाके हैं, वहां पर साफ तौर पर देखेंगे। सामने दिखलाइए, लोग पलायन कर रहे हैं। लोग जो उनके पास कुछ जरूरतमंद सामान है उसे ऊपर शिफ्ट करते नजर आएंगे। वो सामने का सलोरी का इलाका है, जो कि आपको तेलियरगंज के जस्ट सामने पड़ता है। वह पूरा क्षेत्र भी डूब चुका है। हालांकि आपको बताने का प्रयास करूं, बराबर हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, छात्रों से जानने का प्रयास कर रहे हैं, स्थानीय लोगों का जानने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या स्थिति है, लोगों का क्या कहना है, क्या एनडीआरएफ कितना मदद कर पा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।